बसौनी सुधर गई। तो ये बहुत बड़ा काम किया। हिंदुस्तान के हिंदू जगह, हिंदू तन जगह, हिंदू मन जगह, हिंदू जन जगह, और उसने बैठा दिया धर्म धारण करने। लोगों ने तो इसी दिन की कल्पना की, इसीलिए लड़े थे। हमें विश्वास भी बहुत ही जो है ऋणिया है एक तरह से योगी मोदी। जब संत आते हैं तो राम राज्य आता है। इसी प्रेम की धार बादो आ जाए सरजू की धारा, इस धारा में जो भी डूबे राम भक्त वो अमर हो जाए। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या नगरी में, जो कि प्रभु श्री राम का धाम है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और राम भक्तों का 500 वर्षों का इंतजार आखिरकार खत्म होने को है। लेकिन अयोध्या के इतिहास के कई गवाह हैं, कई साक्षी हैं जो आज भी हैं। आखिरकार निमंत्रण के लिए 11,000 लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका है ताकि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो, और इन्हीं में से एक है श्री ओम भारती। श्री ओम भारती अयोध्या में 1990 में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी की चश्मदीद है। आइए अयोध्या की पूरी कहानी, चश्मदीद और वकील श्री ओम भारती की जुबानी आपको दिखा देते हैं। हिंदुस्तान के हिंदू जगह, हिंदू तन जगह, हिंदू मन जगह, हिंदू जन जगह, और उसने बैठा दिया कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। 22 जनवरी को रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसी के साथ वो अनुष्ठान भी पूरा हो जाएगा, जिसके लिए कार सेवकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आज उस कार सेवक की जुबानी अयोध्या की कहानी भी जानेंगे, जब 1990 के दौर में कार सेवकों पर पहली बार हमला हुआ। मान्यता है कि सरयू नदी के घाट पर जिसका अंतिम संस्कार होता है उसको मोक्ष मिलता है। लेकिन साल 1990 में यहां राम भक्तों की सामूहिक चिताएं जल रही थीं। उन चिताओं ने हिंदुत्व का ऐसा ज्वार पैदा किया कि आने वाले समय की दशा और दिशा दोनों बदल गई। चौंतीस साल पुरानी अयोध्या आंदोलन की ये वो कहानी है जब राम भक्तों के खून से अयोध्या में होली खेली गई। कार सेवकों का बलिदान जो राम मंदिर के लिए युगों युगों तक याद रखा जाएगा। यूं तो अयोध्या के साथ 3 युगों का नाम जुड़ा था, लेकिन राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद लगभग 500 वर्षों का संघर्ष, न जाने कितनी प्राणाहुति, कितने धार्मिक राजनीतिक आंदोलन, कितनी अदालती लड़ाइयां, दशक नहीं सदियां बदली, सत्ता के स्वरूप बदले, संस्कृतियां बदली। ऐसे में आज उन तमाम कार सेवकों की, चश्मदीदों की भी अनसुनी कहानियां दुनिया को जाननी होगी, जिनकी आंखों ने कार सेवकों का सीना छलनी होते देखा। अयोध्या में गोलीबारी के दौरान 125 कार सेवकों को शरण देने वाली ये डॉक्टर ओम भारती, जो 1990 में मारे गए, अयोध्या में कार सेवकों की गवाह हैं। चश्मदीद और वकील ओम भारती को भी 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण मिला है। राम मंदिर उद्घाटन का जब ओम भारती को न्योता मिला तो वो भावुक हो गईं। निमंत्रण पत्र देख करके तो खुशी के आंसू छलक गए, क्योंकि हम लोगों ने तो इसी दिन की कल्पना की, इसीलिए लड़े थे। हमें विश्वास भी था कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्य कभी पराजित नहीं होता है, और फिर रावण वध तो करना हमारी परंपरा में है। तो ये जितनी राक्षसी वृत्तियां थीं उनका वध मुहर लगा करके जनता ने कर दिया। बहुत खुश हैं, बहुत गर्व के पल हैं, और हिंदू मात्र के लिए गर्व का पल है। अपना भूगोल लौटा लेना आसान बात नहीं है। ओम भारती जी सिर्फ एक महिला नहीं, एक साधक हैं, एक तपस्वी, जिनकी आंखें आज भले बूढ़ी हो गई हों, चेहरा भले धुंधला हो गया हो, लेकिन अपने आराध्य राम के अयोध्या लौटने की खुशी क्या होती है, उन्होंने जब बयां किया तो शब्द कम पड़ गए। आज ओम भारती देश के प्रधान सेवक का धन्यवाद करती हैं।
कह रही हैं कि जब संत आते हैं राम राज्य आता है, और वो खुद को पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ की ऋणी मानती हैं। हिंदू मंदिर, राम मंदिर, दशरथ पुत्र राम का मंदिर, खसरा खतौनी सुधर गई, तो ये बहुत बड़ा काम किया। तो इससे हम तो बहुत ही जो है ऋणिया हैं एक तरह से योगी मोदी। जब संत आते हैं तो राम राज्य आता, बस हम इतने जानते। विश्वामित्र आए तो राम राज्य लाए। लेकिन राम मंदिर सालों लग गए, 500 वर्ष का लंबा जी। वैसे तो प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास किया, लेकिन इस कलयुग में भी उनको 500 वर्ष का वनवास झेलना तो रामलला से हम लोगों ने लड़ाई की, लड़ते थे रोज। मैं तो जब उधर जाती थी विद्यालय कहती थी कि तभी ये विजय राघव मंदिर बनवाएंगे जब आप अपना घर बनवाओगे। कोर्ट से फैसला, आप जाइए लड़िए, क्यों नहीं लड़ते हो? कब तक हत्याएं होती रहें, कब तक हम लोग सही शहादत देंगे? राम मंदिर आंदोलन को लेकर ओम भारती ने सालों पहले जो पंक्तियां लिखी थी, वो उनकी जुबानी आज भी अयोध्या की कहानी को बयां करती है। तो वो सीता राम लला 49 में जब प्रगटे तो वहीं तो थे जंगलों में। तब हमने 2 लाइनें बहुत गाते थे। धसी गहरी लकीरों में सितकर कह रही सीता, ये बीएड में ये हमने लाइनें कोट की थी। समय की श्रृंखला में कैद में मुझको छुड़ा डालो, जहाँ सहनाइयों के स्वर, माँ तो सब देखती थी ना कितने लोग मरे। जहाँ सहनाइयों के स्वर संवारे दर्द के मौसम। ओम भारती की खुशी का आज ठिकाना नहीं, क्योंकि रामलला जो आ रहे हैं 22 जनवरी को, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो इस ऐतिहासिक पल की साक्षी होंगी। श्री ओम भारती जी ने साल 1990 में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी की घटना को जिस तरह से बयां किया, उसे सुनकर कोई भी सिहर उठेगा, लेकिन वो उसकी चश्मदीद रही। 33 साल पहले की आंखों देखी उन्होंने बयां की। जिस तरीके से उन्होंने उस दौरान जज्बा दिखाया, लगभग 125 कार सेवकों को अपने घर में शरण दी जो कि गोलीबारी से बचने की जुगत में थे, जिसमें विश्व हिंदू परिषद से संबंध रखने वाले अशोक सिंघल और इसके साथ ही कई और लोग थे जिनको श्री ओम भारती ने अपने घर में शरण दी। आज जब भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, ऐसे में श्री ओम भारती के जज्बे और इसके साथ ही राम मंदिर आंदोलन में बलिदान देने वाले हर एक सेवक को याद किया जा रहा है। 33 साल पुरानी आंखों देखी का एक एक स्याह सच, चश्मदीद और वकील ओम भारती की जुबानी आज देश के सामने है, वो भी तब जब राम मंदिर बनकर तैयार है। साल 1989 जब मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार हुआ करती थी। सर्दियां शुरू हो गई थीं, गुलाबी ठंड दस्तक दे रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर अयोध्या का माहौल बहुत गर्म था। विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल जैसे संगठनों ने अयोध्या में विवादित स्थल पर 30 अक्टूबर को कार सेवा का ऐलान किया था। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव परेशान हो गए। इधर लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। बिहार समेत देश के तमाम हिस्सों से होते हुए कार सेवा वाले दिन अयोध्या में ये रथ यात्रा खत्म होनी थी। आडवाणी का रथ जैसे ही बिहार के समस्तीपुर पहुंचा, लालू यादव की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आडवाणी की गिरफ्तारी से कार सेवक उबल पड़े। 30 अक्टूबर 1990 की सुबह लाखों की तादाद में कार सेवक विवादित ढांचे की तरफ बढ़ने लगे। जय श्री राम का नारा लगाते हुए विवादित ढांचे के इर्द गिर्द लगे कटीले तारों को हटाने लगे। पुलिस के लिए भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया और जब लाठीचार्ज से बात नहीं बनी तो कार सेवकों पर गोली चला दी गई। ओम भारती साल 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी की प्रत्यक्षदर्शी हैं। कोठारी बंधु वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल, लगभग 125 कार सेवकों ने गोलीबारी से खुद को बचाने के लिए उनके यहाँ शरण ली। इसी घर में कार सेवक अपनी जान बचाने के लिए छिपे।
ऐतिहासिक है ये जी। जगह आपका, ये मंदिर, जी। ये प्रांगण। यहाँ आपने 125 या उससे हाँ, ज्यादा 125 कार सेवकों को हाँ, जी। शरण यहाँ पर दिया। 150 लगभग रुके थे रहने को दिया। और 125 बिल्कुल जीवित बच गए थे। उसके- इस कमरे उसका- के ये सब बच उसके बारे गए। में बताइएगा, क्या हुआ था उस समय जब कार सेवक भर गए तो ये हुआ कि ताला मांगने लगे। गर्ग जी ने कहा तो हमने 2-3 ताले दिए तो एक इसमें बंद हुआ, मंदिर में बंद हुआ। मंदिर के ताले निकाले क्योंकि जंगले उंगले में भी ताला बंद होता था ना, निकाल के दे दिए। उन सब में ताला नहीं बंद था तो उसको जो है अब ताला भी नहीं बंद था और ऐसे देखने से दिखता भी था तो पता लग गया तो उसको तोड़ दिया। मंदिर में ताला बंद था तो उनको समझ में, और ये लोग तो सांस खींच लिए थे, ये जो हमारी सीढ़ी धरी है इसको ऐसे बेड़ा करके इसमें भी लटके हुए। उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसे बड़े हिंदुवादी नेता हनुमानगढ़ी में कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। ये तीनों नेता अलग अलग दिशाओं से करीब 5-5 हजार कार सेवकों के साथ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। 2 नवंबर को सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी की सकरी गली में कार सेवक बढ़े चले आ रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी। इसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। इस गोलीकांड के बाद मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चौतरफा गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई उन्हें कोस रहा था। मुलायम खलनायक बन चुके थे। तुम कंस ने उग्रसेन का तख्त और ताज छीना, इनके अखिलेश ने भी इनका तख्त ताज छीना और कभी कुर्सी नहीं मिली। ये श्राप था कार सेवकों का और अभी भी नहीं कुर्सी मिलेगी। नहीं, वजह क्या रही उस समय, क्यों कार सेवकों पर इस तरीके से? मुस्लिम वोट के लिए। मुस्लिम हमारे हैं भाई। ये बताइए कि यहाँ से जब वहाँ आपकी फोर्स है, आगे पीछे चारों चौराहा नाकेबंदी है, उनके पास बाहर से भाग के आया है व्यक्ति, चोरी आया है, आईडी तो है नहीं, रुपए तो 2 ठू जेब में नहीं है, तो वो कैसे जन्मभूमि चले जाते हो, मार कर लेते? दिखाने के लिए कि ताकि दूसरा पक्ष देखे तो हम जीत जाएं। कार सेवकों का दोष क्या था कि उनको इस तरीके से उन पर गोलियां चलाई गई, इस तरीके से उनको उन पर ये आदेश दिया गया गोलियां चलाने का? कार सेवक उठ नहीं रहे थे, बैठे बैठे खिसक के वहां तक पहुंचे। वो कहे हम यहीं, जब तक नहीं हमें जाने देंगे हम लोग यहीं प्राण दे देंगे लेकिन जाएंगे नहीं। चलवाई? हाँ, इसीलिए गोलियां चली कि ये लोग यहाँ से भागें। कुछ कर नहीं रहे थे, बैठे बैठे श्री राम जय राम हो रहा था। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव ने कई साल बाद आज तक से बात करते हुए कहा था, उस समय मेरे सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी वालों ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी। देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी। देश की एकता के लिए हमको मस्जिद बचानी पड़ी, हमारे सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी और उसी वजह से देश की एकता है। 90 की गोलीकांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव बुरी तरह चुनाव हारे। कल्याण सिंह सूबे के नए मुख्यमंत्री बने। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। धुएं का गुबार किसी के लिए विध्वंस था तो किसी के लिए न्याय की परिभाषा। उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, 33 साल बाद आइए उस दिन के पूरे घटनाक्रम की एक एक कहानी हम आपको बताने वाले हैं। किस तरीके से केंद्र की राजनीति की धुरी पर आ गया था राम मंदिर, कैसे मंदिर आंदोलन ने प्रचंड रूप ले लिया था। अयोध्या उसी संघर्ष की गवाही दे रही है और आज उसी गवाही का एक एक पन्ना हम पलटेंगे जहां पर श्रद्धा और सियासत भरपूर रही। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या कांड के वो 360 मिनट। देश के कोने कोने से करीब 2.5 लाख राम मंदिर समर्थक अयोध्या में घुसे तो जैसे इंसानों का रेला गलियों में सैलाब बनकर बहने लगा। हाथों में हथियार थे, रोकने वाला इनको कोई था नहीं। अयोध्या की गलियां खचाखच भरी थीं। लाखों कार सेवक अयोध्या में जमे थे। देश के कोने कोने से रामशिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी थी। विश्व हिंदू परिषद की देखरेख में 6 दिसंबर को कार सेवा का कार्यक्रम था। सुबह से घूम घूम कर लाल कृष्ण आडवाणी इंतजामों का जायजा ले रहे थे। एक तरफ सूरज चढ़ रहा था, दूसरी तरफ त्रिशूलधारियों का जोश। एक तरफ रामशिला पूजन कार्यक्रम के लिए भजन कीर्तन हो रहे थे, दूसरी तरफ भगवाधारियों के नारे आसमान में गूंज रहे थे। कार सेवकों की भीड़ में ऐसे लोग भी शामिल थे जो इतिहास का काला अध्याय लिखने वाले थे।
6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के गुंबद को ध्वस्त किया गया था। इसके लिए देश भर से लाखों कारसेवक अयोध्या पहुंचे थे। देश भर से लाखों कारसेवकों की भीड़ अयोध्या के बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ रही थी। इनमें हजारों लोग एक साथ नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। इस नारे की गूंज से पूरी अयोध्या नगरी गुंजायमान थी। सुबह 11:45 पर फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि परिसर का दौरा किया था। हालांकि वो हालात को भाप नहीं पाए। उन्हें ये पूरा आयोजन एक सामान्य कार सेवा का कार्यक्रम ही लगा। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि पुराने राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। अब यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। पीले रंग में रंगी हुई अयोध्या नगरी में रामलला के विराजमान होने की प्रतीक्षा के पल खत्म होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस खास दिन को लेकर देश भर में तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे तो वो तस्वीर उनकी एक अतीत की तस्वीर की भी याद दिलाएगी, जो करीब 32 साल पुरानी है। जब मकर संक्रांति के दिन पीएम मोदी अयोध्या गए थे, भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेते हुए कसम खाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जनवरी 1992 के दिन अयोध्या पहुंचे थे। बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी और तत्कालीन नेता कलराज मिश्र के साथ अयोध्या में कसम ली थी कि वो जब राम मंदिर का निर्माण होगा तभी वो यहाँ लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब बीजेपी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा पर थे। जब नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने जय श्री राम के नारों के बीच संकल्प लिया था। अब पीएम मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अयोध्या जाएंगे। राम मंदिर की आधारशिला उन्होंने कमल के फूल से रखी थी। पीएम मोदी का सीधा संघर्ष राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या यात्रा के प्रभारी का काम भी नरेंद्र मोदी ने ही संभाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।